एक और बड़ी खबर रायपुर से, जब छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, आरक्षण के प्रावधानों के लिए समिति गठित कर दी गई है। राज्य सरकार ने गठित की है समिति, मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में गठित की गई है स्थायी समिति। तो समिति 2 वर्ष के भीतर आरक्षण को लेकर रिपोर्ट सौंपेगी। समिति में गोमती साय हैं, गुरु खुशवंत साहेब हैं, गजेंद्र यादव शामिल हैं, सामान्य प्रशासन और आदिम जाति विभाग के सचिव भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो समिति बनाई गई है और इस समिति में तमाम वो दिग्गज भी मौजूद रहे। सामान्य प्रशासन, आदिम जाति विभाग के सचिव भी होंगे शामिल। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आरक्षण के प्रावधानों के लिए समिति गठित की गई है। तो विशेष संवाददाता गौरव शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो गौरव, आरक्षण को लेकर अब एक समिति का गठन किया जा रहा है, कौन कौन इसमें शामिल है और क्या कुछ मायने इस समिति के, किस तरीके से पूरी समिति अब काम करेगी आरक्षण मुद्दे को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राजनीति लगातार होती रही है और अब इस मामले में राज्य सरकार ने एक समिति का गठन कर दिया। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई है। इसमें गुरु खुशवंत साहब शामिल है, संगीता सिन्हा शामिल है, साथ ही साथ कई अन्य विधायकों को भी शामिल किया गया। सचिव सामान्य प्रशासन और सचिव आदिम जाति को शामिल किया गया। 2 वर्षों के भीतर समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो राज्य शासन को सौंपेगी। आरक्षण के प्रावधानों, आरक्षण के प्रतिशत, पदोन्नति, इन तमाम विषयों पर जो है वो समिति ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि कितनी आरक्षण जो है वो दिया जाना है और वर्तमान में क्या स्थिति है। तमाम विषयों पर मंत्रणा जो है इस समिति के माध्यम से की जाएगी और यही वजह है कि इसे लेकर एक बार फिर से सियासत होती हुई नजर आ रही। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने इस बात की जानकारी दी है कि तमाम विषयों पर मंत्रणा समिति के माध्यम से की जाएगी और किसी भी वर्ग के साथ आरक्षण को लेकर अन्याय न हो, सभी के साथ न्याय हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। तो सभी के साथ न्याय हो, अन्याय न हो से लेकर आरक्षण संशोधन विधेयक एक समय देखा भी था गौरव, लगातार रार छिड़ी हुई थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन 2 वर्ष का जो समय दिया है वो ज्यादा लंबा है या कह सकते हैं इसमें कमी आनी चाहिए थी? निश्चित रूप से 2 वर्षों के समय को लेकर ही सियासत एक बार फिर से होती दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है कि जब आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में लंबित है तो ऐसे में उस पर हस्ताक्षर कराया जाना चाहिए, उसे लागू किया जाना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार जो है वो इस पर राजनीति कर रही है और नए समिति का गठन कर दिया गया है फिर से। तो इस तरह से आरक्षण मिलने में जो देर होगी उसको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है और दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम इस बात का जवाब दे रहे हैं कि जो भी समिति गठित होती है वो तत्काल किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचती, उसे अध्ययन करना होता है, विभिन्न विषयों को देखना परखना होता है। ऐसे में 2 साल का जो समय है वो तय किया गया समिति के लिए और तय वक्त में समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट शासन को दे देगी और इस बात का प्रयास किया जाएगा कि किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी जाति के साथ कोई आरक्षण को लेकर अन्याय न हो, भेदभाव न हो, सभी को उनकी आरक्षण जो है वो तय प्रतिशत के हिसाब से मिल सके। तो तय प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण मिले और जो तय समय है उसके भीतर किस तरह की स्थितियां बनती, नजर बनाए रखी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।